तो दोस्तों मेरे सामने आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर एक सेटअप पे ऑलरेडी मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। इस सेटअप पे लेटेस्ट अभी एक ब्रेकडाउन मिला था, यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ है, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसको अक्टूबर में पूरी बार 22 ट्रेडिंग सेशंस के लिए यूज किया गया था पूरे अक्टूबर मंथ के अंदर, जिसमें से 17 बार प्रॉफिट हुआ है और सिर्फ 5 बार हमको लॉस देखने को मिला है। अगर इसको मैं आपको विन परसेंटेज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाऊं, विन्स रहे हैं 17, 5 लॉसेस रहे हैं टोटल 22 ट्रेडिंग सेशंस में। स्ट्रैटेजी का विन रेट है 77.27%। ये कोई रैंडम सेटअप नहीं है दोस्तों जिसको मैंने सिर्फ आपको चार्ट पे दिखा दिया। ये मेरा पर्सनल प्रीमियम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का सेटअप है जिसकी बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सेटअप के ऊपर एंट्री कैसे लेनी है वो बताऊंगा, एग्जिट कैसे लेना, और इतनी आसानी से बताऊंगा कि एक 5th क्लास का बच्चा भी बहुत आसानी से सेटअप को मार्केट में यूज कर सकता है। और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो 22 के 22 ट्रेडिंग सेशंस का मैंने क्लेम किया है उसको प्रूफ के साथ आपके सामने बैक टेस्टिंग करके भी जाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम अभिषेक है एंड मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं जो पिछले आधे दशक से मार्केट में काम कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। और मैं ये भी मानता हूं कि देखो, हर चार्ट कुछ ना कुछ आपको बताने की जरूर कोशिश करता है। तो निफ्टी का चार्ट स्कैल्पिंग के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। हालांकि ये सवाल भी आ सकता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा प्रीमियम है तो फिर इसको फ्री में क्यों दे रहे हो, पे क्यों नहीं कर रहा कोई इसके लिए। देखो दोस्तों, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज है जो मुझे पहले से जानते हैं। हमारे कोर्सेज 40,000, 50,000, 1 लाख तक के भी वैल्यूएबल कोर्स हैं जो बहुत वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपके जीवन में। उन पे लोग काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी अचीव कर रहे हैं। लेकिन एक तबका वो भी है जो सिर्फ मुझे प्यार करता है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये वीडियो मेरी तरफ से उनके लिए है, क्योंकि अगर मैं YouTube पे भी आपके लिए कुछ बना रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में ग्रोथ लेकर के आए। तो ये मेरा प्यार है आप सबके लिए, जो प्यार आप मुझे देते हो उसका एक रिटर्न गिफ्ट है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ गया हूं और यहाँ पे हम आपकी स्ट्रैटेजी का, जो स्ट्रैटेजी को मैंने आपको शुरू में दिखाया उसका बेस बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, किसी भी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें रूल्स ही इतने होते हैं कि वो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे देखो या किसी के कोर्स के अंदर देखो, चलती बहुत सारी होंगी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसको मार्केट में अप्लाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रीमियम स्कैल्पिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रूल ही होंगे, इससे ज्यादा रूल इसमें है ही नहीं। और जैसा मैंने शुरू में बोला, मैं कमिट कर रहा हूं अगेन कि 5th क्लास का बच्चा भी अगर हो, हिंदी समझता हो और अगर इस वीडियो को पूरा देख ले, तो वो भी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकता है। इतनी सिंपल ये स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले सारी चीजें हटा देता हूं और एक बेस बनाते हैं कि स्ट्रैटेजी के लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा। ये हर कोई खोल सकता है। ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है जो मैंने खोला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है दोस्तों, एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी चार्ट देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने ब्रोकर पे भी लगाना है तो आप वहीं देख लेना, जहां आपको चार्ट मिलता है आप वहां देख लो, कोई भी इसमें बंदिश नहीं है। बस निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिखना चाहिए। चार्ट आपने ओपन कर लिया, आप सबसे पहले टाइम फ्रेम लगा लीजिए 15 मिनट का। 1 मिनट का नहीं लगाना, 2 मिनट का नहीं लगाना, 10 मिनट का नहीं, आधे घंटे का नहीं, 1 घंटे का नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा होना चाहिए। अगर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना नहीं आता है तो अपने कीबोर्ड पे 15 टाइप करेंगे, यहाँ पे चेंज इंटरवल आ जाएगा, 15 मिनट्स आ जाएगा, एंटर दबा दीजिए। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी लग गया, यानी कि हर कैंडल जो प्राइस एक्शन दर्शाती है वो 15 मिनट का दर्शाती है कि 15 मिनट के अंदर क्या खेल हुआ है। लाल कैंडल बियरिश प्राइस एक्शन, हरी कैंडल बुलिश प्राइस एक्शन। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना। अब आपको क्या करना है, मार्केट खुलने से पहले आ जाना है। ठीक है, आप 9, सवा 9 के आसपास मार्केट में आ जाइए। और मार्केट में क्या करना है, आते ही जो आप डेली कर रहे हैं कि ट्रेड ले लेता हूं, वो नहीं करना है। अगर एक भी रूल आपने तोड़ा तो मार्केट आपको तोड़ने लगेगी। तो जो मैं बता रहा हूं उसको एज इट इज अप्लाई करना। सवा 9 पे आकर के बस मार्केट में कैंडल बनने का वेट कीजिए। कैंडल बनेगी, कैंडल बनेगी, कैंडल बनेगी और खत्म हो जाएगी। जैसे ये पहली कैंडल खत्म हो गई है बनना, तो उस टाइम जो समय होगा वो होगा 9:30। तो पहली कैंडल जो बनती है वो 9:15 से 9:30 के बीच में बनती है। ठीक है, मतलब 9:15 पे शुरू हुई, 9:30 पे क्लोज हो गई, पहली कैंडल बंद हो गई, आपने कुछ नहीं किया, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो आप बिल्कुल फ्री हैं दिमाग से। अब आप बोल रहे हो करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो। दूसरी कैंडल बनेगी, स्टार्ट होगी 9:30 बजे, ध्यान से सुन लीजिएगा, और खत्म होगी 9:45 पे। आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कब करना है। उसके बाद तीसरी कैंडल बनेगी 9:45 पे, ये वाली। ठीक है,
और खत्म हो जाएगी 10 बजे। अब आपको क्या करना है समझ लीजिए, कुछ नहीं करना। अब बोलोगे क्या सिखा रहे हो, स्ट्रैटेजी सिखा रहे हो कि बैठना सिखा रहे हो? शांति, पेशेंस, क्योंकि अच्छी चीज के लिए सबसे पहले वेट करना पड़ता है। यही तो गलती है कि आप सबसे पहले घुस जाते हो, स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर दिन भर रिकवर करते रहते हो। ये नहीं होता काम। काम करने के लिए पहले ऑब्जर्व करना है बाजार को। हमने क्या किया, कुल मिलाकर के निफ्टी पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, इतना तो समझ गए, और 9:15 से लेकर 10 बजे तक बैठ गए, कुछ नहीं किया, 3 कैंडल बनने का वेट किया पहले, 1 2 3, दैट्स ऑल। ये रूल समझ आ गया आपको क्या करना है भाई, 10 बजे तक वेट करना है मार्केट में। लेकिन अब जो मेन रूल है वो स्टार्ट होता है, रूल नंबर 1, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कैसे करना है देखो, सिंपल चीज है। पहली कैंडल को भूल जाओ, ठीक है, जो 9:15 वाली कैंडल है, जो 9:30 पे खत्म हो जाती है, उसको भूल जाओ। इसके बाद की दो कैंडल में जो भी हाई बना है, जैसे यहां पे ये वाला हाई है जो सेकंड कैंडल ने बनाया, और दोनों को मिलाकर के जो भी लो बनेगा वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यस और नो? सबको ड्रॉ करना आता है? जैसे ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी, और फिर ये कैंडल बन गई, ठीक है। तो पहली कैंडल मैंने कहा भूल जाओ, जो सेकंड और थर्ड कैंडल है उसका सबसे हाई और सबसे लो पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका सपोर्ट। रूल नंबर 1, ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑन द सेकंड एंड थर्ड कैंडल। इस रूल को लिख लीजिए, यही एक पहला रूल है आपका। इससे पहले का टाइम फ्रेम वाला वेट करने वाला वो सिर्फ आपका प्रोसेस है। रूल क्या है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करो भैया सेकंड और थर्ड कैंडल के हाई में, और सपोर्ट ड्रॉ करो सेकंड और थर्ड कैंडल के लो में। सिंपल रूल नंबर 1, इतना सब कोई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फाइनेंस की डिग्री तो नहीं चाहिए, इतना हर कोई कर सकता है। अब इतने में रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे सर, देखते हैं, बैक टेस्ट भी करेंगे बिल्कुल आपके सामने। क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। अब जब भी या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा, दोनों में से एक ना एक तो टूटेगा ही टूटेगा। जब भी या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो जिस भी साइड, उस साइड आपकी एंट्री हो जाएगी, रूल नंबर 2, और ये स्ट्रैटेजी हो गई खत्म। आप बोलोगे ये क्या स्ट्रैटेजी है भाई, क्या कैसे निकलना है, कितने पॉइंट पकड़ने हैं, ये तो बताया नहीं। शांति, पेशेंस, लेकिन सिंपल रूल समझ लो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि निकलना कैसे है इससे बाहर, प्रॉफिट कैसे बनाना है इस पे। रूल नंबर 1, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किए सेकंड और थर्ड कैंडल पे, इतना सिंपल हो गया, कोई डिग्री नहीं चाहिए समझने के लिए। रूल नंबर 2, एंट्री कैसे ली भैया, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है बाई करना है, सपोर्ट ब्रेक होता है सेल करना है। इससे ज्यादा सिंपल कोई काम है नहीं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। हमें क्या करना है, टारगेट जो रखना है, ध्यान से देखो, टारगेट जो हमें रखना है, रूल समझ गए दोनों ना? टारगेट क्या है, टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का। जाना मत, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं जो अभी पेंडिंग है, अगर आप वो नहीं समझे तो शायद ये चीज भी बिगड़ जाएगी। दोबारा से वो कर रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट आपको बैक टेस्टिंग पे लेके जा रहा हूं। रूल नंबर 1, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है सेकंड और थर्ड कैंडल, बार बार समझा रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको समझ नहीं आ पाता कभी कभी। दूसरी चीज क्या है, हाई ब्रेक होगा बाई करना है, लो ब्रेक होगा सेल करना है। राइटिंग खराब है, माफी चाहूंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पर बैक टेस्ट करते हैं डायरेक्टली, बिना आपका समय गवाए और मेरा समय गवाए, ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंट है। चलो, यहां पे क्या किया हमने, ये हाई है ये लो है, हाई ब्रेक होगा बाई करना है। क्या पूरे दिन में हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं करा तब तक, बिल्कुल भी मत करना, जो रूल्स है उनको अप्लाई करना एज इट इज। मैंने बहुत मेहनत करी है इन चीजों के ऊपर। लो ब्रेक होगा सेल कर देना, यहां लो ब्रेक होता है, 20 से 25 पॉइंट का टारगेट रखना है। देखो ये 20 पॉइंट है, ये 25 पॉइंट है, ठीक है, 25 पॉइंट ले लिए, टूटते ही आपको 25 पॉइंट मिल गए थे, ठीक है। पहले आप देखो मिल रहे हैं पॉइंट या नहीं मिल रहे। 25 पॉइंट मिल गए थे, जी मिल गए थे। आ जाओ पीछे आ जाओ, ये सेकंड है, ये थर्ड कैंडल है, लो ब्रेक नहीं हुआ हाई ब्रेक हुआ, यहां से 25 पॉइंट मिल गए, ज्यादा ही मिल गए, 30 पॉइंट मिल गए, पर 25 चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, ठीक है, लालच नहीं करना है इसमें। अगर आप लोग ओहो 100 पॉइंट मिल रहे हैं, वो नहीं लेने हैं अभी, जो बता रहा हूं सिर्फ उतना ही करना है, 20 से 25 पॉइंट लेकर के निकल जाना है, और उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। पहले और देख लो, यहां पे क्या है, सेकंड और थर्ड कैंडल लो ब्रेक हुआ, यहां से 20-25 पॉइंट मिल गए, 62 पॉइंट मिल गए यार, अगली कैंडल में 62 पॉइंट्स। फटाफट से आ जाओ दूसरी दिन पे, सेकंड और थर्ड कैंडल हाई ब्रेक हुआ, 25 पॉइंट मिल गए, ज्यादा पॉइंट मिल गए, 30 पॉइंट मिल गए, मुझे तो सिर्फ 25 चाहिए। उसके बाद आ जाइए, सेकंड और थर्ड कैंडल
लो ब्रेक होता है 25 पॉइंट चाहिए, 30 मिल गए, 30 से ज्यादा मिल गए। खुश नहीं होना अभी, देखो अभी खुश नहीं होना। यहां पे क्या हुआ है, सेकेंड और थर्ड कैंडल हाई ब्रेक होते ही 25 पॉइंट मिले हैं, यहां पे नहीं मिले हैं। तो ये वाले दिन क्या होगा, इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले दिन हमारी स्ट्रैटेजी नहीं चली, समझ गए। कुछ ऐसे दिन होंगे जो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। दिवाली वाले दिन देखो, सेकंड और थर्ड कैंडल है, 25 पॉइंट मिल रहे हैं, 30 पॉइंट मिल गए। दिवाली के दिन भी 4 कैंडल बनती हैं, लेकिन इस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे आपको 25 पॉइंट मिल गए स्कैल्पिंग पे। यहां पे क्या है, सेकंड और थर्ड कैंडल कहां ब्रेक हुआ है, देखो यहां कहीं जाकर के ब्रेक हुआ है, यहां बिल्कुल इस कैंडल पे 25 पॉइंट मिले, नहीं मिले। दिन साइडवेज था, ठीक है, घाटा हो गया। इस भी दिन स्ट्रैटेजी नहीं चली। 2 दिन पकड़े हैं अभी, बाकी पूरे हफ्ते चल रही है। 8-10 दिन हो गए जो चल रही है और 2 दिन नहीं चली है। देखो फिर से देखो, ये हुआ सेकंड, थर्ड ब्रेकआउट हुआ, कितने पॉइंट मिल गए, 63 पॉइंट मिले। 50 पॉइंट तो अगली कैंडल में मिल गए। यहां से टोटल गया 156। मुझे कितने चाहिए, 25 पॉइंट। ना लालच ना डर, 25 पॉइंट। उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल हाई ब्रेक हुआ, 25 पॉइंट चाहिए। क्या मिल गए 25 पॉइंट? बहुत ज्यादा गया है मार्केट पर, मेरे को कितने चाहिए, 25 पॉइंट। मैं स्कैल्पर हूं, ठीक है, अभी के लिए। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, यस। कितने चाहिए, 25 पॉइंट। क्या मिले, 40 पॉइंट मिल गए। कितने चाहिए, 25 पॉइंट। अगेन 25 का हिसाब किताब है बस। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल नीचे गए, 25 पॉइंट ब्रेकआउट, 30 पॉइंट मिल गए, अगली ही कैंडल में मिल गए। इसी को स्कैल्पिंग बोलते हैं कि चटक फटक काम हो रहा है। और पीछे चलो, ठीक है, अभी तो आधा ही महीना टेस्ट किया है, 15 दिन और भी बचे हुए हैं। ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ अभी गलतियां मिलेंगी तो वो मैं आपको बताऊंगा सुधारनी कैसे। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहां ब्रेक नहीं हुआ, नीचे ब्रेक नहीं हुआ, पूरा दिन साइडवेज था, आपका पैसा बचा रह गया। यहां पे आप सोचते रहते हो ना और दिन की, करूं ना करूं, साइडवेज होगा, कैसे पता चलेगा। भैया ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो साइडवेज है बाजार। हाई ब्रेक किया, उसके बाद यहां पे देखो, इस कैंडल में हाई ब्रेक हुआ, 25 पॉइंट मिलने थे, ले लिए, स्कैल्प करके निकल गए, 36 मिल गए टोटल। पर आपको 25 निकालने थे बस। 25 पॉइंट निकाले और चलो भाई, जयराम जी की। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लो ब्रेक हुआ नहीं, हाई ब्रेक हो गया, यहां से देखो 25 पॉइंट मिल रहे हैं, 30 मिल गए जयराम जी की। आपका काम सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट तक का है दोस्तों। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहां से देखो कितने मिल रहे हैं, नहीं मिले, 10 पॉइंट मिले। 25 के लिए रुकना है, उससे पहले भी मत निकलना। तो यहां पे क्या है, मार्केट रिवर्स हो गया, ये दिन भी आपका ट्रेड नहीं चला, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं चली, जो हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे, क्योंकि 100% का गेम कहीं नहीं है और ढूंढना भी नहीं है। 70-80 तक की मैं आपकी एक्यूरेसी बनवा सकता हूं, इंप्रूव भी इससे ज्यादा कर सकता हूं। उसके क्या डिसीजन होंगे वो आगे बता रहा हूं। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है, यहां लो ब्रेक हुआ, कितने पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट के आसपास मार्केट भाग गया वहां से, वन डायरेक्शनल। कितने चाहिए, 25 पॉइंट, जयराम जी की। फर्स्ट, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहां पे क्या हुआ है, स्ट्रैटेजी नहीं चली, अगेन जयराम जी की। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, नहीं चली तो नहीं चली, ट्रेड क्लोज्ड, दिन क्लोज्ड। क्योंकि और दिन आपकी चल रही है ना, एक्यूरेसी नहीं खराब करनी, एक ही दिन में सारा नहीं गंवाना जो कमाया हुआ है। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ब्रेकआउट हुआ, यहां से मार्केट, बाप रे बाप, 130 पॉइंट। आपको कितने चाहिए, 25 पॉइंट। निकाल लोगे, मुश्किल तो नहीं है, अगर 5वीं क्लास में भी वो इतना समझ आ रहा होगा। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ब्रेकआउट हुआ, लगभग लगभग 49। अब देखो ये ट्रिकी डे है, ठीक है, यहाँ नीचे भी जा सकता है मार्केट, ऊपर भी जा सकता है, इसको स्टॉप लॉस ही ले लो। हमें बैक टेस्टिंग में अपनी गलतियां निकालनी है ना, ऐसे थोड़ी कि ये दिन भी चल गया वो दिन भी चल गया। जिस दिन चल रहा है उस दिन दिखेगा चल रहा है, लाइव हो रही है अभी आपके सामने बैक टेस्टिंग। एक आध दिन और देख लेते हैं, पूरे महीने के बचे में। फर्स्ट, सेकंड, अब इस दिन क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया, देखो हाई नहीं ब्रेक हुआ, पहले लो ब्रेक हुआ, ये रेड कैंडल में देखो, फोर्थ कैंडल में। यहां से कितने चाहिए पॉइंट, 25 पॉइंट। नीचे गए, धीरे 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 25 पॉइंट मिल गए, निकल जाना। स्कैल्प कर रहे हो ना, उसके बाद मार्केट कितना बड़ा रिवर्सल हो गया। अगर होल्ड करके रखोगे, एवरेजिंग करोगे, तो ये पूरा ले जाएगा आपका प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट ले जाएगा। पर 25 पॉइंट चाहिए थे, एक कैंडल में निकले, उसके बाद आप जो मर्जी करो, फ्री रहो। उससे पहले देख लेते हैं ये वाला दिन, ये वाला दिन, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हाई ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि सेकंड का हाई था, थर्ड का लो था। यहां से देखो 25 पॉइंट चाहिए थे, 40 मिल गए। अगेन इट्स अ गुड ट्रेड। इससे पहले देख लेते हैं, अब ये सितंबर आ गया वैसे, पर देख लेते हैं, लास्ट दिन है। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हाई ब्रेक हुआ है, यहां से कितने चाहिए, 25 पॉइंट, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट है। देखो 25 का रीजन क्या है वो किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आप 25 पॉइंट ले लेना। क्यों सर 25 पॉइंट, क्यों मत पूछना, आपका काम बन रहा है। देखो आप आम खाओ, गुठली क्यों गिननी है, आपका काम मैंने बनवा दिया है। तो यानी कि
एक बार दोबारा से रूल समझो और गलतियां क्या हो सकती है वो इंप्रूव करवा देता हूं। सबसे पहला, निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम, फास्ट रिकैप देता हूं। 10 बजे तक कुछ नहीं करना, आराम से रोटी सब्जी खा करके आओ, बैठो आराम से अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। 10 बजे तक जो लास्ट की 2 कैंडल हुई है, मतलब फर्स्ट कैंडल छोड़ करके सेकंड और थर्ड कैंडल का जो हाई जो लो बना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया, जिधर मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा एंट्री लेनी है एंड 25 पॉइंट का टारगेट बुक करना है, दैट्स इट। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी किसी कोर्स में नहीं मिलेगी, इससे सिंपल स्ट्रैटेजी किसी आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर मिलती है उनको भी सपोर्ट कर। अब कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो उस स्ट्रैटेजी के साथ ऐड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी हो जाएंगी तो पूरा कैपिटल आपका उड़ सकता है। देखो क्या करना है, जिस दिन आपका ट्रेड नहीं चल रहा है उस दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी बार बार चलती है, लेकिन जिस दिन नहीं चल रही उस दिन चलाने की कोशिश करोगे तो जितने दिन प्रॉफिट बनाया सारा चला जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। एक और पॉइंट मैं आपको रखना चाहता हूं, इस स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है, एग्जैक्ट विन रेट, जो आप बहुत साल जब बैक टेस्ट करोगे वो लगभग लगभग 70 to 80% के बीच में आएगा। 70 से 80% के बीच में आएगा। कम रेंज पे कब जाएगा, ज्यादा रेंज पे कब जाएगा बता रहा हूं। कम रेंज पे कब जाएगा, जब आपके साथ डेटा कंबाइन नहीं कर रहे हो। मान लो जिधर साइड ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे इस दिन यहां ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, और मुझे पता है डेटा भी इधर साइड का आ रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ये डेटा मिल रहा है मेरे को, ठीक है, ये मेरी अपनी डेटा डिकोडिंग शीट है। इस पे मुझे पता है अगर एफआईआई और प्रोप्राइटरी मेरी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटीज को अच्छी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो डायरेक्शन स्ट्रांग है। लेकिन अगर मान लो इस दिन ब्रेकआउट आ रहा है, ऊपर के लिए आ रहा है और ये लोग बियरिश बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी क्वांटिटीज को घटा दूंगा, जिससे मेरे लॉसेस और कम होंगे। तो स्ट्रैटेजी का विन रेट डिपेंड करता है आपकी पोजीशन साइजिंग के ऊपर। डेटा जरूर ऐड करना है स्ट्रैटेजी के साथ, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ये दो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हैं। जब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करोगे तो अपर रेंज में, यानी कि 80% तक इसकी एक्यूरेसी चल जाएगी। अगर आप डेटा नहीं कंबाइन करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो इसकी एक्यूरेसी 50% से नीचे भी गिर सकती है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आप उस पर मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूट्यूब पे देख रहे हो, मजा आपको बहुत आ रहा है कि सर कमाल हो गया, लेकिन आप बैक टेस्ट करो दोस्तों। कुछ भी चीज डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई करने से पहले आपको पीछे जाकर के बैक टेस्ट करनी चाहिए। और देखो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को आराम से मोनेटाइज किया जा सकता था, क्योंकि जो चीज पैसा बना रही है, अभी हमने लाइव बैक टेस्टिंग करी है, अगर वो किसी और को दी जाए तो वो उसके लिए पैसा देने के लिए प्रिपेयर्ड रहता है कि ठीक है मेरा पैसा तो बन ही जाएगा ना। लेकिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिए क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो। मैं चाहता हूं ये आपका सपोर्ट बना रहे। आप सपोर्ट दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। और एक चीज मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, मैं देखो अपनी ऑडियंस को जानना चाहता हूं, मेरी ऑडियंस है कहां से। आप अगर मुझे आप बताओ अपना पूरा नाम, कि आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हो, तो ऐसी और वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी जानूंगा कि यार एक यारी दोस्ती है हमारी आपस में। देखो एक परिवार के सदस्य की तरह मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आप अगर परिवार के सदस्य समझते हो तो नीचे कमेंट्स में अपना नाम, पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हो मुझे जरूर बताना। और ये स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मस्त पार्ट, आपको क्या लगा मुझे जरूर बताना। अगर कुछ चीज पसंद नहीं आई है तो 2 बार डिसलाइक दबा देना, एक बार मत दबाना, सच में वीडियो डिसलाइक हो जाती है। 2 बार दबाना ताकि मुझे लगे कि ठीक है कुछ चीज बुरी थी, आपको नहीं पसंद आई। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो फ्री है उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे, उस पर जरूर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्रिप्टो और इंडियन मार्केट से रिलेटेड वहां पर देता रहता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।